यही तो मैं वहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि जब एक तरफ आपने लोक परिसंपत्ति विभाग बना दिया, जब लोक परिसंपत्ति विभाग नहीं था, इसके पहले 2 साल पहले से एमपीआरडीसी उसकी नोडल एजेंसी, एमपीआरडीसी ऑक्शन करके ओपन ऑक्शन में बेच रही, उसने भी सही रेट पे बेचे, बहुत महंगी ज़मीनें बिकी। किसी ज़मीन की अगर उसने 3,000 रुपये स्क्वायर फीट लगाई है वैल्यू, तो आप यकीन करिए 19,000 रुपये स्क्वायर फीट तक कंपटीशन हो। तो इसके पहले जब ये 3-4 साल पहले ये जब शिवराज जी ने सरकारी संपत्तियों को बेचना चालू किया ओपन, इसके पहले से 10 साल पहले से ये पुनर्घनत्वीकरण योजना चल रही। तो जो बेचा तो बेचा, अब जब लोक परिसंपत्ति विभाग बन गया तो उसको उस योजना पुनर्घनत्वीकरण योजना को पैरेलल रखने की जरूरत क्या है? उसको आप क्लोज करिए, और फिर अगर उसमें जो सदस्य बनाए हैं उसमें विधायकों को क्यों नहीं बना रहे? सब के सब विधायक भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए तो बेच लो, नहीं तो कोई ना कोई तो होगा जो कहेगा ये गलत। मेरा यही तो मैं इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आपका कुछ सर ये कह रहा था कितना कमजोर देख रहा था? संख्या बल में थे, बाकी हमारे यहाँ तेज बहुत। मैं आपको बताऊं, एक सत्यदेव कटारे, वो क्या नाम है, हेमंत कटारे, हमसे बहुत जूनियर होगा, वो नेता उपनेता प्रतिपक्ष, 2 बार का विधायक, पहले 2.5 साल रहा, फिर अभी ये रहा। मैं 3 चुनाव जीत चुका। मुझे मन में आया कि अरे ये हमसे भी बहुत जूनियर, ये तो क्या कर रहे हैं ये साहब। उस बच्चे का जो मैंने डिवोशन देखा, वो 3 रात 3 दिन से सोया नहीं, कल वो सोया। और जो वो प्रेजेंटेशन देता है, जो वो लड़ता है, जो उसके अंदर कैलिबर है, ये जरा से भी उसको नहीं दबा पाते। वो सत्यदेव कटारे का बेटा है, उसका ब्लड बताता है कि उसमें वो जिसके अंदर आग होगी उसको कैसे रोक पाएंगे। मैंने तो मान लिया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे वो बहुत तेज। रामनिवास रावत जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब का, इनकी स्पीच, इनकी नॉलेज, बाला बच्चन की नॉलेज। हमारे यहाँ लोग तो अच्छे 10-15 बोलने वाले तेज, और बाकी अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप क्या मानते हैं? 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो भगवान राम की बात करने के अलावा, राम राज मेरा मंदिर है इसलिए तुम लोग जलते हो, हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। और हो के अलावा जैसे एक फौज बैठा रखी है, वो 5-6 के अलावा 7वें का नंबर नहीं है कि कुछ बोल। अरे भाजपा में भी है अच्छे प्रवक्ता, गिरीश गौतम है, राजेंद्र शुक्ला अच्छे प्रवक्ता नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। सदन में इंटरैक्ट होते होंगे ना, आमने सामने बैठते हैं, कभी दिखते हैं, वो अपनी जगह है, बाकी उनका सम्मान सदन के अंदर है, सबका मेरा सम्मान सदन के अंदर है। हम फॉर्मेट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई वैसी लड़ाई तो है नहीं कि हम युद्ध करने आए हैं, हम नियम कानून की सीमा में। हाँ, सवाल है, सारे बजट आपने देखे, सबका अवलोकन किया है, स्वास्थ्य विभाग में क्या कमी नजर आ रही है? स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहला आयुष्मान कार्ड का जो खेल है, आप जान रहे हैं पूरे नर्सिंग होम उसी से जिंदा है, 5 लाख तक का है। आयुष्मान कार्ड में पकड़ के ले जाते हैं, जबरन उसको 1.5 लाख 2 लाख का बिल बना देते हैं, उल्टा उसको 2,000 दे भी देते हैं कि दस्तखत कर जा। और एक कागज काम कर रहा है जैसे छात्रवृत्ति में काम कर रहा है। फिर इनके यहाँ मशीनों की सप्लाई, ये एक्सरे मशीन, ये इसमें इतना बड़ा खेल है पैसे का। फिर इनकी दवाई की सप्लाई, फिर इनके यहाँ स्टाफ डॉक्टर कुछ नहीं है, केवल हवाई है। बिल्डिंग कर्ज के पैसे से बिल्डिंग बस ये बना देते हैं और बड़ी बड़ी रोज घोषणाएं करते हैं। अरे साहब 20 साल हो गया, 20 साल में सब कुछ बदल जाता है, आपको दिख नहीं रहा है? एक होता है प्रदर्शन करना, इवेंट मैनेजमेंट करना। जैसे वहाँ पटाखा विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ हरदम? हम अगले दिन क्या 2 मिनट के लिए हमारे नेता पक्षपात चिल्लाते रहे अध्यक्ष महोदय से कि साहब कुछ ना करें, 2 मिनट का इनका मौन रखने, ध्यान ही नहीं दिए। अगले दिन जब अखबारों में हल्ला मचा, आप लोगों ने हल्ला मचाया, तो ऐसा लगा कि अरे राम राम, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं। कोई ऐसी एक्टिंग कर रहा, कोई ऐसी कर रहा। मैंने जो देखा, मैंने कहा कि आप लोग इवेंट कर रहे हो क्या? जैसे इवेंट हो, कि मतलब बिल्कुल जैसे नाट्य वो नहीं होता है। ये तो स्थिति। कलेक्टर एसपी पहले हटा दिए, ये सब हल नहीं है साहब। कलेक्टर एसपी हटा दिए। हम आपको बताते हैं इसका
15 किलो तक का खुला बारूद का लाइसेंस देते कलेक्टर। 15 किलो तक का खुला बारूद पोटेशियम नाइट्रेट और कुछ चीज़ों को लेके बनाया जाता है। इसमें सब कलेक्टर वगैरह दे देते हैं आदेश। और नारकोटिक्स विभाग है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। जेल विभाग, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। एमपीबी के अंदर की किसी को जानकारी नहीं। ये सब चलता रहता है, अधिकारियों की मिली भगत है। इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं, ना भाजपा का ना कांग्रेस का। मिसरूल है। सरकार में पढ़े लिखे लोगों के मंत्री अच्छे पदों में बैठने की कमी है। अधिकारी राज 20 साल से चल रहा है। अच्छी मोटी कमाई है और लापरवाही। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ये दुकानों का स्टॉक चेक करने जा रहे हैं। अरे उसका नियम ये है कि बस्ती से इतनी दूर होना चाहिए। तुमने कितनों का लाइसेंस निरस्त किया? एक का भी नहीं किया। एक का भी लाइसेंस निरस्त किया। कोई वैसी कार्रवाई की कि मतलब मेन उद्देश्य हमारा क्या है? हत्या के बदले हत्या नहीं है। किसी ने लापरवाही से किसी की जान चली गई, हम उसको फांसी में चढ़ा देंगे, क्या होगा? पेटलावत कांड हुआ 4 दिन पहले, सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट में सब अपने गवाही मैनेज कर ली, बरी हो गए। जैसा भी होना, हम किसी को सजा दे क्या? हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि हमारी ऐसे घटने की पुनरावृत्ति ना हो। यही है ना उद्देश्य। इसमें आपको लगता है कुछ हुआ? मैटर ठंडा हो जाएगा फिर। खुद तब यही तो होता आया है इस प्रदेश में। अभय जी, बड़ा रिलेवेंट सवाल है क्योंकि आप तमाम प्रदेश के मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। लगता है नहीं कि प्रॉपर लड़ पाएंगे। क्या चुनाव लड़ेंगे आप? अगर ईवीएम माता है, अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की आपस में डिस्प्यूट नहीं होता, जिसकी संभावना है, जब बड़े बड़े सत्ता ढहे हैं तो तभी ढहे हैं जब अंदर से क्रैक्स आता। तो जो टोटल मैनेजमेंट है, और मैं तो कह रहा हूं कि ईवीएम माता जब तक है तब तक रहने दो। साफ एक लाइन में मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं लेकिन मेरा उसमें बस नहीं है, पर मैं जानता बहुत। विधायक जी, अभी तो ईवीएम में ही आपने चुनाव लड़ा ना विधानसभा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो तो किस्मत है, प्रकृति मैं वही बोल रहा हूँ, ईश्वरी कृपा है। 730 वोट से बच गया। नहीं, चुनाव तो ईवीएम पे लड़ा ना आपने। हाँ, ईवीएम पे ही लड़ा। मुझे आप यकीन करिए 22,000 वोट से जीतने की उम्मीद थी, जैसा मैंने कैलकुलेशंस किया था। और मैं अब आपको क्या बताऊं, क्या एक एक वोट में जानता हूं। मुझे खुद आश्चर्य है कि हो क्या गया। तब भी ईश्वर की कृपा थी। 730 वोट से मैं बहादुरी नहीं बता रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बच गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर। तो मतलब फिर ऐसी स्थिति में तो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। वैसे लड़ना नहीं चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जब तक ये बैलेट पे नहीं होगा और जिस तरह से चल रहा चीजें, तो मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी ने अगर कह दिया कि लड़िए, अरे ये भाई किसी मान लीजिए कोई अच्छा सा नाम लीजिए, मान लीजिए बिल्ली का कोई नाम ले लीजिए, कोई बिल्ली का नाम लीजिए, मतलब जैसे बिल्ली का नाम जो रखते हैं। हाँ, कोई नाम बताइए। मान लीजिए जैसे जूली बिल्ली। अब अगर ये जूली बिल्ली को टिकट दे दिए तो ये एक नैरेटिव्स बना देंगे 3 महीना पहले कि जूली बिल्ली भगवान राम के सेवा में थी। इसकी जो सगी मौसी थी वो कैकेयी की सेवा में थी, भगवान राम से इतना जुड़ी थी। और जूली के नाम पे ये इवेंट करा देंगे, जुलूस निकाल देंगे, एक माहौल बना देंगे कि पूरी जनता जूली के प्रति वो है। और जब रिजल्ट खुलेगा ईवीएम से तो आपको भी लगेगा कि जूली का माहौल तो आप लोग भी जूली बिल्ली का खेल सकते हैं। आप लोग क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, जब उनका समय था तब राजनीति में कुछ एथिक्स थे, सिद्धांत थे, मर्यादा थी। नहीं, तब ज्यादातर वकील आते थे, संघर्ष करने वाले नेता आते थे, पत्रकार आते थे, ऐसे लोगों का राजनीति में जिनके कुछ वैल्यूज। उस जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम तक आपने देखा कि एक वोट से सरकार चली गई, पर ये नहीं। पर अभी इन 20 सालों में जो चीज हो गई है तो आप देख ही रहे। ये भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा है ना, उनकी व्यवस्था है उतने की, तो वो अपना नैरेटिव्स बना देंगे, धीरे धीरे करके बना देंगे। ईवीएम माता में 400 पार। उनके पास एक रिसर्च एनालिसिस की टीम है,
अपना सब बना लेंगे, उस हिसाब से ये नैरेटिव बना देंगे, राम मंदिर का उपयोग उसी में। और जैसे अभी लाडली बहना से अब कह देंगे राम मंदिर के नाम पर जनता इतनी। तो इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है, अरे साहब, जब नैरेटिव से बाकी आप छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना रिस्क के लेने लायक नहीं है। तो विधायक की बहिष्कार क्यों नहीं कर देते चुनाव का? अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बड़े स्तर की बात है। और अगर इंसान में पार्टियों में यूनिटी हो जाए ना, सब लोग एक हो जाएं तो कुछ और हो जाए, लेकिन डिवाइड एंड रूल का फार्मूला तो अंग्रेजों के टाइम के पहले से चला आया है। विधायक की मेहनत आप कर रहे हैं, आपके बड़े नेता जो है वो तो जवाब देने से पीछे हटते हैं।